इस बीच एक और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी आपको बता रहे 15वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों ने कल केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। आंदोलन को और तेज करने की इसी के साथ उन्होंने घोषणा की थी, जहां पर 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया है। तो वहीं 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। तो लिखित में जो प्रस्ताव वो केंद्र की तरफ से चाहते थे, एमएसपी को लेकर, मंडी को लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से कल किसानों को भेजा गया, लेकिन संशोधनों के बाद और इन सब के बीच किसान संगठनों के तमाम प्रमुखों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एक बार फिर से धरना प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दे डाली है, जहां पर 14 दिसंबर को देश भर में तमाम किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को भी पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। गया है। 15 दिनों से किसान डटे हुए हैं। आपको बता दें, पंजाब से चला किसान दिल्ली कूच के लिए तमाम सीमाओं पर डटा हुआ है। मांग लगातार एक ही थी, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना। ऐसे में छठे दौर की वार्ता कल हुई, जहां पर एक बार फिर से तमाम संगठनों के प्रमुख और केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रियों ने अपना पक्ष रखा। हालांकि लिखित में लगातार वो प्रस्ताव चाह रहे थे और जब केंद्र सरकार ने लिखित में एमएसपी को लेकर, मंडियों को लेकर प्रस्ताव दिया संशोधनों के साथ, लेकिन उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है। अब इन सब के बाद चेतावनी दी गई है कि 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे और किसान आंदोलन अब यहां से और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को भी जो अब तक खुला हुआ था उसे भी पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। तो एक बार फिर से चौतरफा राजधानी दिल्ली को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर किसान संगठनों की तरफ से की जाएगी। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से अब तक आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन अब चेतावनी दे दी गई है कि देश भर में धरना प्रदर्शन होगा और आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। तमाम क्षेत्रों में पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर लिए गए हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसानों पर यहां पर पूरी तरीके से रोकने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें पहले सामने आई थी, जहां पर तमाम बाधाओं को तोड़ किसान आखिरकार दिल्ली पहुंच ही गए थे, इन सब के बीच लगातार संशय बना हुआ है। इससे पहले 5 बार बैठकें हुई थी बातचीत को लेकर, लेकिन बात नहीं बनी थी। लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि कल यानी कि 9 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें बात बन जाएगी और किसान आखिरकार अपने धरने को खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जय शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, तो वहीं ललित मोहन नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आप जय, आपका रुख करना चाहेंगे, राजधानी में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कल के बाद एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया गया है उग्र धरना प्रदर्शन का। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का लगातार धरना चल रहा है और सरकार से और किसानों की जो वार्ता है वो लगातार विफल होती जा रही है। हालांकि सरकार ने कल एक प्रस्ताव भी दिया था, लिखित प्रस्ताव किसानों के लिए दिया था, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं बनी। किसान अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर के अड़े हुए हैं। वो लगातार चाह रहे हैं कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। इसको लेकर के किसानों ने एक ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि 12 तारीख को अब जो दिल्ली और जयपुर का हाईवे है उसको पूरी तरह से जाम कर देंगे। तो वहीं 14 तारीख को पूरे देश भर में जो प्रदर्शन है वो काफी तेज कर दिया जाएगा। जितने भी मुख्यालय है उनका घेराव होगा, जो भी बीजेपी के मंत्री हैं, जो भी बड़े नेता है उनका घेराव होगा, उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। तो इसको लेकर के किसानों ने साफ तौर पर सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया है कि इस तरह से घेराव किया जाएगा। अगर उनके जो कृषि कानून है उसको अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में हम अब आपको बता दें कि लखनऊ में भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो किसान है वो टुकड़ियों में दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं।
कल भी जो शहीद पथ और रायबरेली रोड है उसको भी किसानों ने जाम करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस बल वहां पर पहुंच गया, उसके बाद जाम को खुलवाया गया। तो लगातार जो किसानों का प्रदर्शन है वो काफी उग्र होता जा रहा है और सरकार से जो बात है वो बनती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। बिल्कुल जय, बिल्कुल परिस्थिति जो है अब यहां से और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ललित, आपसे जानना चाहेंगे, नोएडा में इस वक्त आप मौजूद हैं, हालांकि दिल्ली में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, नोएडा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, जैसे ही सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करी और साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम बिल को वापस नहीं लेंगे, एक संशोधन करने के बाद जो प्रस्ताव भेजा था उसके बाद कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति सामने देखने को मिली। किसान के अंदर अब कहीं ना कहीं उग्र रूप देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि 14 तारीख जो है वो बहुत अहम तारीख होगी। 12 तारीख 14 तारीख को जो धरना प्रदर्शन अब शुरू होगा, जो एमपी एमएलए हैं बीजेपी के, सरकार से जुड़े हुए सत्ता में शामिल लोग, उनके घरों को घेरा जाएगा, घेराव किया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से किसानों ने कह दिया है। और जाके जंतर मंतर पर फिर उसके बाद की रणनीति तैयार की जाएगी। कल भी हमारी बात हुई, हालांकि किसानों ने आम लोगों की, पब्लिक की परेशानी को देखते हुए अक्षरधाम से नोएडा आने वाले रास्ते को जो पहले भी खोला गया था उसको बंद कर दिया था, लेकिन कल उसको खोल दिया। उन्होंने कहा हमारी आम लोगों को परेशान करने की कोई मंशा नहीं है, हमें तो सरकार ये कहे कि ये जो बैरिकेडिंग लगे हुए हैं उन बैरिकेडिंग को हटाएं, हम दिल्ली जाएं, सरकार से बातचीत करें। लेकिन कहीं ना कहीं जहां अड़ियल रवैये पे सरकार अड़ी हुई है, तो वहीं किसानों का भी जो है डटे हुए हैं और उनका भी रुख अब सामने आ गया है कि कहीं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। किसान यहाँ पर किसी भले चाहे भी सूरत में टस से जो मस होने को गाजियाबाद से तैयार नहीं है। जय, जिस तरीके से कल उन्होंने उग्र प्रदर्शन को लेकर किसानों ने ऐलान किया, प्रस्ताव खारिज करने के बाद 14 तारीख को उन्होंने कहा कि देश भर में धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन आज का दिन 15वां दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक बार फिर से किसान संगठनों की तरफ से की जाएगी? क्या कुछ आने वाली रणनीति को लेकर अपडेट देखने को मिल सकता है? लगातार किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार अपने जो संगठन है उनके साथ में वार्ता भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। जितने भी पूरे देश में जो भी किसान संगठन है वो सब अब एक हो गए हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है जो किसान है वो टुकड़ियों में दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं, दिल्ली को पूरा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही 14 तारीख को जो एक ऐलान किया किसानों ने कि एक बड़ा प्रदर्शन होगा, उसको लेकर के भी वो रणनीति बराबर बना रहे हैं कि किस तरह से जो है पूरे देश में जो है घेराव करना है, जो मंत्री है या जो मुख्यालय है या जो भी कार्यालय है उनका घेराव करना है। उस पर किसान जो संगठन है वो लगातार रणनीतियां भी बना रहे हैं कि आखिर इस प्रदर्शन को और कितना आगे बढ़ाया जाए ताकि जो सरकार है वो उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। जी बिल्कुल, ऐसे में अब कल जो प्रस्ताव खारिज हुआ उसके बाद ललित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर 2 घंटों की लगातार बैठक की। अब क्या कुछ ऑप्शन अब सरकार के पास बचता है, क्योंकि 6 दौर की जो बैठकें थी वो बेनतीजा रही? क्या लगता है कि यहां से तस्वीर अब कैसे साफ हो पाएगी? देखिए, अमित शाह ने जब अपने घर पे मीटिंग बुलाई थी उसमें कुछ चुनिंदा किसान नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम किसानों ने इस पे एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया था कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किसानों में फूट डाल रही है और इस आंदोलन को एक षड्यंत्र के तहत खत्म कराना चाहती है। उनका सिर्फ ये आरोप था। अब की जो स्थिति है, उस प्रस्ताव को जो भेजा गया उसको तो नकार दिया गया। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन पड़ता है? या तो आमने सामने, जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि सरकार बैठे और किसान नेता बैठे और मीडिया बैठे, वो चाहते हैं कि बिल्कुल ऑन एयर हो जाए सारा प्रोग्राम, जनता के सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसान क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, कुछ ही पलों के अंदर वो निर्णय ले लिया जाएगा। आम जनता देखेगी, जनता को भी पता लगना चाहिए, मीडिया वहां मौजूद होने चाहिए, बंद कमरे में किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, कोई मीटिंग नहीं होगी। अब किसान इस बात की जिद पे अड़े हुए हैं जो यहाँ भारतीय किसान संगठन कहता है। जी, दौर की बैठक भी खत्म हुई और वो भी बेनतीजा रही, और यही वजह है कि अब किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से डट गए। लेकिन ऐसे में सरकार आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला लेती है उस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो